बताएं तो क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। ये घराना थी हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कैसे हुआ वही जिसका डर था। बंटवारे की गूंज अब लाहौर पागलखाने में भी गूंजने लगी। इन मासूम पागलों को तो आजादी, बंटवारा, पाकिस्तान जैसे शब्दों का मतलब भी नहीं पता था। और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे को लेकर इन पागलों में हुआ झगड़ा और मारपीट अब क्या रंग लाएगा। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि तभी देखिए इन्हीं लोगों ने मिलकर मारा मुझे। देखो तुम लोगों ने जो किया है वो गलत है। पर डॉक्टर जी ये हमें पागल बना रहा था। कहता है कि हमने तो पाकिस्तान बना दिया है। हाँ, और कहता है कि ये पाकिस्तान कोई अलग देश है। और मैं भी कि हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं। सही कहा उसने, लेकिन तुम लोगों ने जो इसके साथ किया है वो गलत है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डॉक्टर जी मेरी शीला कहाँ है? मैं इसी सिलसिले में तुम लोगों से यहाँ बात करने आई। विशाल सिंह तुम भी इधर आ जाओ। नहीं, आप यहाँ आ जाओ। देखो अब हमारे मुल्क के दो हिस्से हो चुके हैं। एक का नाम है हिंदुस्तान और एक का नाम है पाकिस्तान। आप लोग जिस हिस्से में खड़े हैं वो पाकिस्तान का जिला लाहौर है और अमृतसर जिले का हिंदुस्तान। अब हमें आपके बारे में फैसला करना। हिंदू और सिख हिंदुस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के कोई भी रिश्ता अगर यहाँ है तो आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। सलीम तुम कहाँ जाना चाहते हो? देख लो मैडम, जहाँ ग्राहक ज्यादा हो हम तो पहले भी गाड़ी में ही घुमा करते थे। अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अमृतसर और सारा का सारा माल एक ही जगह में बिक जाता था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छी खासी यहाँ हम लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और आप लोग हमें यहीं पर क्यों नहीं रहने देते? मैंने कहा ना पाकिस्तान बन गया है। ओ मैडम जी, वो पाकिस्तान छोड़ के जाए जितने शैतान बनाओ, पर हमें तो ना सताओ। ये हुक्म ऊपर से आया है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पागल बांटने बाकी रह गए। करोड़ों को भी बांट कर चैन नहीं मिला तो हमें बांट कर क्या सुकून मिलेगा? अरे कम से कम मैंने कहा ना अब पाकिस्तान बन गया है। अब आप लोगों को हम एक दिन दे रहे हैं, सोच विचार करके बता दो कि कौन हिंदुस्तान जाना चाहता है और कौन पाकिस्तान। मेरे सवाल का जवाब तो दो। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। और अमृतसर? हिंदुस्तान में। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फिलहाल मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? नहीं, मुझे तो लाहौर और अमृतसर दोनों ही चाहिए। ओए, हमको तो तुम्हें अमृतसर या लाहौर देने वाले? रब के वास्ते दोनों को इकट्ठा कर दो। या तो अमृतसर पाकिस्तान को दे दो या लाहौर हिंदुस्तान को। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, किसी को कुछ भी दे दिया जाए। थानेदार साहब, इनकी मुश्किल कुछ अलग है। इनकी महबूबा अमृतसर की रहने वाली है। तो ठीक है, हिंदुस्तान चला जाए।
अरे वैसे भी तो ये हिंदू है। नहीं नहीं थानेदार साहब, ये पेशे से वकील है और इनका मानना ये है कि इनकी प्रैक्टिस लाहौर में चलेगी, अमृतसर में नहीं। ठीक कहा आपने डॉक्टर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ना अमृतसर छोड़ सकता हूँ और ना लाहौर। मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी। मुझे मेरी शीला भी चाहिए और रोटी भी। मैं अमृतसर और लाहौर को अलग नहीं होने दूंगा बस। डॉक्टर साहब, इसे तो पागल खाने में रहना। हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्या मतलब? लाहौर और अमृतसर के अलग होने से इसे क्या फर्क पड़ता है? यही तो हैरत की बात है। अमृतसर और लाहौर के टूटने का दर्द जितना हमें भी नहीं, उतना इन मासूम पागलों को। मुझे बचा लो डॉक्टर जी, मुझे बचा लो। शीला के बिना मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अरे अमृतसर के बिना लाहौर किस काम का रहेगा और लाहौर के बिना अमृतसर उजड़ जाएगा। आप दोनों को क्यों अलग कर रहे हैं? अरे बांटना ही है तो कुछ और बांट लो। अमृतसर से लाहौर मोटर जाती है, रेल जाती है। रूपलाल तुम्हारे डॉक्टर जी, मेरे बाबे नानक वाला पुल मैंने खुद देखा है। तो पुल उजड़ गया ना डॉक्टर जी, तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी शीला भी आपको कभी माफ नहीं करेगी डॉक्टर जी। हमने बनाए पुल को टूटने से बचाना डॉक्टर जी, मेरी शीला को बचाना। अगर मेरी शीला मुझसे दूर हो गई ना डॉक्टर जी, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा डॉक्टर जी, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। रूपलाल, समझने की कोशिश करो। ये समझ तो हमारे नेताओं को होनी चाहिए। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। आप नेताओं को समझा सकते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगवा सकते हैं, और अगर वो फिर भी ना माने तो आप उन्हें बिजली के करंट लगवा दो। आप उन्हें कोर्ट में बुलवा दो, मैं उन्हें कोर्ट में लाजवाब कर दूंगा। डॉक्टर जी, उन्हें क्या हक है बाबे नानक के पुल को तोड़ने का? वो अमृतसर से लाहौर को क्यों छीन रहे हैं? ये समझाना मुश्किल है। डॉक्टर जी, इस बार अगर आप चुप रहेगा तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी शीला भी आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। लो जी, हैं? एक डॉक्टर जी आए और सबको पूछा तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? और मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। ये मक्खन जी के पहुंची, तुम कहाँ जाओगे? चलो ठीक है, तो सानू पूछने की लोड़ भी की है, और सबको पता है और कि हम अंग्रेज का आदमी है। हाँ, और भाई अब जिधर अंग्रेज जाएगा, हम भी तो उधर ही जाएगा ना। ये बेवकूफ मूर्खों को तो ये भी नहीं पता इम्पोर्टेंट क्या है। ओए ना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है और ना हिंदुस्तान। हाँ, इम्पोर्टेंट तो अंग्रेज और तो मैं तो इसका सिपाही हूँ। ये देखो, ये देखो, और इस तरफ पाकिस्तान तो इस तरफ हिंदुस्तान, दोनों मेरे हाथ में है। ओ फौजी, ओ ये तो तेरा नारा है, नारा। छोटी अकल बड़ा पेट वाले प्रोफेसर साहब, आपकी भी समझदारी कमजोर है क्या? अंग्रेजों के बालिश को तो नारा कहते हो, बात भी फेल हो क्या? कहाँ से की लिख छाप पढ़ाई? तेरी तो टिप्पणी भी टाइट नहीं है। ओ भाई, मैं बताता हूँ, तुम इस तरफ से पाकिस्तान की आवाज आती है, हाँ, और इस तरफ से हिंदुस्तान की। ओ फौजी, अब पीछे जाते ये दोनों एक ही है। पीछे से तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी एक ही थे, लेकिन अब आगे से ये दो है। और यही तो है अंग्रेजों के बाली सिस्टम का कमाल। हाँ, हो गई सबकी टिप्पणी। ये फौजी तो पागल है।
बिशन सिंह, और तू कहाँ जाएगा? हैं? तेरे बीवी और बच्चे तो हिंदुस्तान चले गए हैं, तभी तो नहीं आए वो पिछले 3-4 महीनों से। हैं? बिशन सिंह, तू तो हिंदुस्तान ही जाएगा ना? नहीं तो फिर क्या यहाँ पाकिस्तान में रहेगा? नहीं तो फिर कहाँ जाएगा बिशन सिंह?